जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बहुत कम सुना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। आज की ये शाम परमेश्वर की शाम है इस लातेहार क्षेत्र में, और आप जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और जितने लोग वीडियो में परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, सारे लोगों को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। कितने लोग मुझको पहचानते हैं? बहुत लोग पहचानते हैं। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। हालेलुया। और जोरदार ताली उनके लिए भी बजाइए जो आज पहली बार मुझे देख रहे हैं। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, शायरी में बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। सुनना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती। हालेलुया। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। हालेलुया। कुछ दिन पहले मेरी ये जिंदगी नहीं थी, ऐसी जिंदगी नहीं थी कि मैं आपके बीच में खड़ा हो पाता, आपको वचन की बातें बता पाता, लेकिन परमेश्वर इस काबिल बनाता है। और मैं आज आप लोगों को बता दूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर कोई बल नहीं है। हालेलुया। बल्कि मैं बताना चाहता हूं, मेरे अंदर जो सामर्थ काम करती है, यह पिता परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ है। और अनुग्रह का मतलब होता है हम काबिल नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर काबिल बनाता है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है तो परमेश्वर आप पे भी अनुग्रह करता है। और मैं ये विश्वास करता हूं, ये 2 दिन के बाद आप में से भी कई लोग सामर्थी हो जाएंगे। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। छोटी सी गवाही मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर यहां सत्य की खोज लिखा हुआ है। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र मतलब आजादी। स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, ताकि हम लोग आजाद हुए थे। हालेलुया। और एक श्लोक उसमें आया, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हालेलुया। लेकिन अगर हम जीत नहीं रहे, अगर हम हार रहे हैं अपनी जिंदगी में, या हमारी जिंदगी बंधन में पड़ा हुआ है, हमको अपनी जिंदगी गुलामी जैसा लगता है, तो हमको सत्य को जानने की जरूरत है। हो सकता है आप 20 साल के विश्वासी हो, 25 साल के विश्वासी हो, 30 साल के विश्वासी हो, 15 साल के विश्वासी हो, 5 साल के विश्वासी हो, लेकिन बंधन अगर आपकी जिंदगी में है तो सत्य कहीं पर छुटा हुआ है। हालेलुया। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही था। मैंने परमेश्वर को अपनी जिंदगी दिया 1999 ईस्वी में। हालेलुया। मेरी माँ ने परमेश्वर को जिंदगी दिया 88 ईस्वी में। मेरा से लगभग 10-11 साल पहले। हालेलुया। मेरी माँ प्रभु में आई, और जब मैं बड़ा हुआ 1999 में मैंने अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु को दिया। और 2001 में हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, क्योंकि शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ के खा जाए। शैतान आपके लिए भी योजना बनाता है। ऐसा मत सोचिए कि शैतान योजना नहीं बनाता, आपके लिए भी योजना बनाता है। और हो सकता है आपको भी गिराने की तैयारी में लगा हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी जन अगर गिर भी जाए 7 बार भी गिरेगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा। जोरदार ताली हो जाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और मैं वो सेवक हूँ, कभी नेगेटिव बात नहीं करता। आप गिर गए कोई बात नहीं, आपसे पाप हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको फिर भी उठाने के लिए खड़ा है, फिर भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। उसने मुझको खड़ा किया।
हालेलुया। 1999 में जरूर मैंने व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर को दिया। बचपन से परमेश्वर का वचन को सुनते आया। आप में से भी कई लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग बचपन से परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। मैं भी बचपन से परमेश्वर के वचन को सुना, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जवानी में आया, परमेश्वर को अपना जिंदगी दिया, लेकिन संसार के उतार चढ़ाव और कई घटनाएं मेरी जिंदगी में ऐसी घटी जो मुझको पाप के रास्ते में ले गया। और वो घटना थी एक बदले की भावना। जब आपके अपना ही प्रिय को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो आपको गुस्सा आता है, आपके अंदर में एक बदले की भावना आती है। मेरे चचा जो हैं, मेरे चचा को जूता और चप्पल का माला पहना करके पूरे गांव में घुमाया गया था। और जब मैं इस बात को देखा मुझको गुस्सा आ गया। और जानते हैं उन्हें क्यों घुमाया गया था? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना जिंदगी दिया था। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। लेकिन वो घटना मेरी जिंदगी में एक नेगेटिव का काम किया। और मैंने जब उस व्यक्ति को ऐसा देखा और पूरा ढोल नगाड़ा बज रहा था, मेरे अंदर भी गुस्सा आ गया, मेरे अंदर में बदले की भावना। मैं तो टंगिया घर के दौड़ा भी था। हालेलुया। लेकिन मेरे घर वाले पकड़ लिए और इस तरह से चला गया। और उसके बाद जानते हैं जब ये घटना घटी, मेरे घर में ही चर्च होता था। हालेलुया। मेरे घर में चर्च होता था, बकायदे एक सेवक आते थे, सेवकाई करते थे। 10 साल की कलीसिया थी और 10 साल की कलीसिया उस विरोध के कारण से टूट गई, पूरा टूट गई। और सबसे पहले अगर वहां से भागने वाले कोई थे तो वो पास्टर थे और पूरी की पूरी संस्था थी। और मैं इस बात को देख करके और मैं चिढ़ गया था और मेरे अंदर में बदले की भावना थी। उन लोगों से नहीं जो भाग गए, उन लोगों से जो काम किए हैं, लेकिन मेरे अंदर में गुस्सा भी था कि कैसे सेवक लोग होते हैं जो टिक नहीं पाते। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सबको अपना अपना बर्दाश्त करने की क्षमता है। मैं जरूर सोचता था नेगेटिव, लेकिन आज परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। जानते जब मैं नेगेटिव हो गया, संसार के बातों में मैं जब चल रहा था, मैं बचपन से म्यूजिक का शौक रखा हूँ। हालेलुया। जितना सारा यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ये सारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक कि साउंड सिस्टम, सब कुछ परमेश्वर मुझको अपने घर पे दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने सारे टेक्नोलॉजी दिया और हम लोग एक छोटा मोटा स्टूडियो भी अपना बना के रखे हैं घर में, ताकि हम लोग आने वाले दिन में एल्बम बना सके। लेकिन जब संसार मुझको इस्तेमाल करने लगा, शैतान मुझको अपने रास्ते पे ले जाने लगा, जानते मैं फिल्म लाइन में आया और मैं नागपुरी फिल्म जो जॉलीवुड होता है, नागपुरी फिल्म का डायरेक्टर के रूप में मैं काम करता था। दिनेश हो, रमन गुप्ता हो, वर्षा हो, ये जितने हीरो हीरोइन लोग हैं जिसका आप लोग एल्बम देखते हैं, इन लोगों को मैं अपने साथ में मैंने काम करा है, मैंने इनको डायरेक्शन दिया है और इस रीति से मैंने काम किया। और लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। हालेलुया। उस दलदल में से निकाल करके मैं ऑर्केस्ट्रा किया करता था। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में पवन पंकज के साथ में मैं जाता था, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम किया करता था, ऑर्केस्ट्रा में गाता बजाता था और फिल्म बनाया करता था ऐसा। लेकिन परमेश्वर उस जगह से निकाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बीच में लेकर के आया। जोरदार ताली बजाइए फिर से परमेश्वर के लिए। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं बंधन में था। जितना दिन मैं बता दूं, मैं उस स्टेज में था, चाहे फिल्म बनाने का हो, फिल्म बनाने का स्टेज हो या तो फिर ऑर्केस्ट्रा स्टेज हो, बिना दारू का काम नहीं चलता था। रात को ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करना है, गिटार बजाना है या कुछ भी करना है तो दारू पी के ही जाना है स्टेज में। या फिल्म बना रहे हैं, दिन में फिल्म बना रहे हैं, रात में तो ढाबा में पार्टी चलेगा ही चलेगा, रात में तो चलेगा ही। ऐसी मेरी जिंदगी। और मैं धीरे धीरे मैं पाप के दलदल में ऐसा चला गया था। सुबह उठता था दारू पीते, शाम में 4 चिलम गांजा पी करके मैं घर वापस आता था। लेकिन परमेश्वर ने उस दलदल से मुझको निकाला। हालेलुया। मेरी पूरी कलीसिया
बाद में हम लोग पेंटिकॉस्टल हॉलिनेस चर्च में हम लोगों ने संगति रखना आरंभ किया। और मेरी जिंदगी को देख करके रांची में जितने कलीसिया के लोग मुझको जानते थे, और मुझको बहुत से कलीसिया के लोग इसलिए जानते थे क्योंकि मेरी माँ 30 साल से भी ज्यादा हो गया उसका विश्वास में आए। हालेलुया। और इसलिए लोग जानते थे, और लोग एक ही बात बोलते थे, ये लड़का कभी सुधर नहीं सकता, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन जहां एक इंसान की सोच खत्म हो जाती है, वहीं परमेश्वर अपना काम करता है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मुझसे बातचीत किया जब मैं बिस्तर में था, परमेश्वर ने मुझसे बिस्तर में बातचीत किया, और मेरा बहुत युद्ध चलने लगा। इतना साउंड को मत खोलिए कि हमिंग करे। हालेलुया। मैं बिस्तर में था, मैं पड़ा हुआ था, सुबह उठा, आईना में देखा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। मैंने अपने शकल को देखा, मेरा पूरा कीचड़ से सना हुआ मेरा शरीर था। परमेश्वर बातचीत कर रहा था, ऐसे ही मरोगे क्या? हालेलुया। मैं उस दिन सत्य को जाना, आज वही सत्य की बातें मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। हालेलुया। रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है। हालेलुया। अगर कोई है तो पढ़ेंगे। रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 15 पद। रोमी 8 का 15 पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व अर्थात गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, कि तुम डरो भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे पिता करके पुकारते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य को परमेश्वर ने गुलाम नहीं बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने गुलाम नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को गुलामी की आत्मा नहीं दिया कि मनुष्य को डरने की आवश्यकता है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को एक बाप और बेटे का रिश्ता में बनाया है। हालेलुया। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर कौन? हालेलुया। कौन है परमेश्वर? मालूम है कौन है परमेश्वर? जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर, परमेश्वर मतलब परम पिता परमेश्वर परमात्मा। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर परमात्मा कौन है? जिसने आकाश को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पूरा ब्रह्मांड को बनाया, वही परमेश्वर है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर क्रिएटर है, परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। और परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व को बनाया है, वो परमेश्वर है। शैतान कौन है? कौन है शैतान? हालेलुया। 3 बातें मैं बताऊंगा, परमेश्वर, शैतान और हम इंसान। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? जिसने आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, पूरा ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान कौन है? जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बोलता है ये मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर तो पूरा दुनिया बना दिया, और शैतान क्या बोलता है? ये सब मेरा है, अंधेरा कायम रहे। किल्विस लूसीफर, अंधेरा कायम रहे। वचन बताती है शैतान का नाम इब्लिस है, और इब्लिस बोलता है अंधेरा कायम रहे, ये संसार मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? पूरा दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और शैतान कौन है? जो परमेश्वर की जगह लेकर के बोलता है ये सब मेरा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बता दूं, जिस भी इंसान में शैतान घुस जाता है ना, हालेलुया, जो भी इंसान में शैतान घुस जाता है वो भी शैतानी जैसा हो जाता है। सब बोलता है सब मेरा है। ये देख रहे हो, ये जितना कुछ है सब मेरा है, ये धरती मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा इलाका मेरा है।
हालेलुया। लेकिन है किसका? परमेश्वर का। जोरदार ताली हो जाए परमेश्वर के लिए।